अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद बाबर साहब, माहिर तलीम, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। तो सर, एजुकेशन का जो मफहूम है, एजुकेशन मीन्स पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर जी, लेकिन अब यूथ डिग्रियाँ बहुत हैं, लेकिन मैंने फील किया सर वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो ऑनर नहीं है जो पेरेंट्स को देनी चाहिए, जो बुजुर्गों को देनी चाहिए। मुआशरे में एक टेंशन है, तो आप क्या नसीहत करेंगे हमारी यूथ को कि वो अपने आप को उस सांचे में डाल सकें? सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अहम आपने सवाल किया है। असल में मैं बात अपने तालीमी इदारों की तरफ लेके जाऊंगा और उन तालीमी इदारों में हमारे असातिज़ा कराम का इसमें अहम रोल है। देखिए, आज जैसे आपने कहा कि बच्चों के पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, इसमें मशमूल बहुत सारे अदारे भी आ चुके हुए हैं। हमें जो डिग्रियाँ तो दे देते हैं, लेकिन बच्चे जब मार्केट में प्रैक्टिकली आते हैं तो दे फेल टू प्रूव देमसेल्व्स कि हम जो डिग्री हमारे पास है उसके अहल भी हैं। एक कागज़ का डिग्री तो बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि अगर किसी के पास कोई भी मास्टर्स है, BS लेवल की कोई डिग्री है, MS की डिग्री है, तो ही और शी मस्ट बी कैपेबल ऑफ दैट, कि वो अपने आप को पोटेंशियल भी तो डिस्प्ले करें। मैं इसमें कहता हूँ कि हमारे असातिज़ा कराम जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है। देखिए, हम अपने अदारों में तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत एक लफ्ज़ है, कंपाउंड नाउन हम इंग्लिश में भी इसको कहते हैं, तालीम और तरबियत। हम तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि तालीम के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत पे जोर फोकस करें। अब देखिए, डिग्री लेके एक शख्स मार्केट में आ जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। आप एडवांस कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पे वो क्या करते हैं, पहले 2-3 साल अपने बच्चों को कोई किताब नहीं पढ़ाते, वो उनको ओबीडियंस सिखाते हैं, वो उनको कोऑपरेशन सिखाते हैं, एक दूसरे के हेल्प और स्माइलिंग फेस, वो बेसिक नॉर्म्स ऑफ लाइफ सिखाते हैं कि हाउ टू लिव विद अदर्स। हम लोग अदारों से डिग्रियां लेके जब मार्केट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड के साथ, हर बंदे का एक मूड होता है, हर बंदे का एक एटीट्यूड है, कस्टमर के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें तालीम के साथ साथ अर्ली एज में अपने बच्चों को, क्योंकि जब ये मैच्योरिटी लेवल पे चले जाती हैं फिर इनका वो एटीट्यूड वेंट करना, मोल्ड करना, चेंज करना ऑलमोस्ट मुमकिन नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कभी किसी को टर्मिनेट किया जाता है, कभी किसी को निकाल दिया जाता है। होना ये चाहिए कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल एक सब्जेक्ट की तरह तरबियत जो है बच्चों की करने के लिए हमें अपने बच्चों को मोटिवेशन, कमिटमेंट, कोऑपरेशन और ऑनेस्टी, ये इस्लामिक वैल्यूज़ भी हैं, हमारा दीन हमें सिखाता है, हमारा मज़हब ये कहता है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे प्यारे रसूल आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने हमें ये बताया था। यही चीज़ें बतौर मुसलमान अगर हमारे अंदर हैं तो मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम हमारा जो भी अदारा होगा, जो भी महकमा होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर वहाँ पे तालीम के साथ साथ हम ईमानदारी भी दिखाएं, करप्शन को अप्रूव कर दें और मुख्तलिफ सोशल इवल्स को ख़त्म कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि हम तालीम के साथ साथ जिस तरबियत की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे जब हमारी डिग्रियाँ ये लेके मार्केट में आएंगे तो फिर यकीन जाने कि हमारा हर अदारा वो प्रॉस्पर होगा, तो वो फलेगा, वो आगे बढ़ेगा और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। देखिए, फ़र्ज़ करें सीनियरिटी का इशू कहीं आता है, अगर मेरिट पे एक चीज़ चल रही है, किसी के लिए कोई इशू नहीं है। अगर किसी का काम जायज़ है, हाँ वो हमारा जुडिशरी में है, पुलिस में है, आम किसी भी महकमे में है, मेरिट पे होता रहे तो हर आदमी अपने महकमों की इज्जत भी करेगा और हर आदमी रिस्पेक्टेबल स्टेटस पे जाके, और हमारे अगर मेरा काम नहीं भी होता तो आई मस्ट फील कॉन्फिडेंट कि भी मेरा काम शायद मेरिट पे नहीं हुआ। अब आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक अजीब लोगों के दिल में, जहन में, दिमाग में, सोच में
کہ جی میرا کام پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، حالانکہ شاید وہ میرٹ پہ نہیں بھی تھا، اور ایک شخص کا کام ہو جاتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں یہی ہے کہ جی اس نے سفارش پیسے سے یہ اپنا کام کروا لیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں یہ یہاں سے کام شروع ہونا ہے، ہاں یہ آج سے 50 سال بعد بھی شروع ہو، تعلیمی اداروں نے ہی کی رول پلے کرنا ہے، اور یہی تعلیمی اداروں سے ہی ہمارے بچے ہماری فوج میں جاتے ہیں، ہماری پولیس میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، تمام آرگنائزیشن میں جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہی جو بچے آج جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، کل سارے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ان لوگوں نے جانا ہے، انہوں نے ہی ملک کو چلانا ہے، اور اگر ان کو آج ہم تمام اساتذہ دل سے، لگن سے، شوق سے اور ایمانداری سے پڑھائیں گے، اور سب سے اہم ایک چیز میں بات بتا دوں، ایک ٹیچر ہمیشہ اس کو چاہیے کہ جب بچوں کو پڑھائے اس کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھائے کہ وہ اس کے اپنے بچے ہیں۔ دیکھیں میں جب کہ میرا بچہ کسی ادارے میں جاتا ہے تو ایکسپیکٹ کچھ اور کرتا ہوں کہ میرے بچے کو بہت اچھی طرح پڑھایا جانا چاہیے، اس پہ ٹیچر فوکس کرے، اس پہ فل اٹینشن دے، اس کو آگے بھی بٹھائے، اس کے ساتھ ٹیچر کی لینگویج بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب ایز اے ٹیچر خود پڑھا رہے ہیں تو ڈو یو ڈسپلے آل دیز تھنگس پریکٹیکلی بائی یور سیلف؟ ناٹ ایٹ آل۔ کبھی بھی آپ خود نہیں کرتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ایکسپیکٹنگ فرام ادرس۔ یہ ڈفرینس ہمیں ختم کرتے ہیں۔ میں نے میں جو اسٹڈی بھی کی ہے، ویڈیوز میں دیکھا ہے، یورپین لوگوں کو، خواہ وہ ڈاکٹرز ہیں، خواہ وہ ٹیچرز ہیں، کوئی پیشنٹ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، وہ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے اپنے بچوں کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی فیملی کا مسئلہ ہے۔ اور یقین جانیں ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ ہمارے بعد میں، وہ آنے کے بعد، ترقی کرنے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ ہمارے سے کتنی دور آگے چلے گئے۔ تو ہم پوٹینشیل کی کمی نہیں میرے ملک میں، میرے نوجوانوں میں، میرے بچوں میں، وہ اتنے محنتی ہیں، اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ٹیچر خود محنت کرتا ہے، ٹیچر ایمانداری سے پڑھاتا ہے اور وہ کمیٹڈ ہے، نالجیبل ہے، تو بچے اس کی عزت کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ وقتی طور پہ بچوں کو تھوڑا سا سخت لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن جب کبھی وہ پریکٹیکلی مارکیٹ میں، فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ استاد ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مقام حاصل کیا۔ تھینک یو۔